कि उसको हेट स्पीच पर तो ये अपने सारे निर्णय आ रहे हैं, लेकिन हेट क्राइम तो हेट स्पीच से बढ़ करके है। और आज की तारीख में तमाम कैंपसों में भी यह है कि राजनीति नहीं करना है, बच्चों को राजनीति नहीं करनी है। करना क्या है साहब? तो सांस्कृतिक गतिविधियां करनी है। सांस्कृतिक गतिविधियां क्या है? तो साहब आरएसएस का प्रचार कीजिए, आप उनकी बातों को मानिए, तो वह तो एक तरीके से फैक्ट्री वहां बन रही है। तो ऐसी हालत में न्यायपालिका अपने न्याय अगर वो करती भी है तो फिर उसको लागू कैसे कराएगी? ये संकट पैदा हो गया है। तो आप इस संदर्भ में उसके ये जो नोटिस उसने दिया है कि भाई आप अपने अपना हेट स्पीच को फाइफरकेट करने के लिए आपने नोडल एजेंसी अपने यहाँ बनाया कि नहीं बनाया, और अगर बनाया तो फिर उसकी क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, और उसको संज्ञान लेकर के आप मुकदमे क्यों नहीं दर्ज करते हैं? क्या कहता परवीन जी? जी, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो भी हेट स्पीच की बात कर लीजिए या हेट क्राइम की बात कर लीजिए, जो ऐसी ही बात नहीं है कि जब हम लोग छोटे थे तो हेट स्पीच या हेट क्राइम देखा नहीं है हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ सुनी है हम लोग ने, लेकिन उसका एक नकेल था, उसका एक लिमिटेशन था कि हम कितने हद तक जा सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी भी थी, तो उसमें पढ़े-लिखे लोग थे, तो वो एक मिनट, सॉरी, एक कॉल, असल में ऑफिशियली विजिट पर थी, तो कुलीग के लगातार कॉल आ रहे हैं। हाँ, तो जो हमने पाया कि ये जो बीता 14-15 साल जो है, जो हम 2013-14 से जब हम लोग देख रहे हैं, तो उसका स्तर और घटिया टाइप से हो गया। यानी एक पॉलिटिक्स या हेट क्राइम या पॉलिटिकल जो हम स्पीच देते थे या किसी को हम किसी चीज के रोकते थे, तो उसका एक स्तर था, और वो स्तर भी जो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत था। यानी पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोल जाती थी या कर जाती थी, लेकिन उसका जो विरोध होता था, जो आम जनता, जो लोकतांत्रिक समाज की बात हम करते हैं, तो वो विरोध बहुत जम करके होता था, और विरोधियों के पास चाहे बेमन से ही सही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आती थी, माफी मांगती थी और वादा करती थी कि हम अब ऐसा नहीं होने देंगे या ऐसा गलत है। भले वो बाद में कभी इम्प्लीमेंट हुआ, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो ये 13-14 साल का जो पैटर्न है, प्लस सरकार, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वो प्रोवोक करने वाली बातें हैं, कि चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर के हो, चाहे दलित को लेकर के हो, चाहे औरतों को लेकर के हो, जिस चीज के लिए जो कमजोर स्तंभ था हमारा, गरीब का मुद्दा था, जो कमजोर स्तंभ था, उसको एक जो हमारा संविधान जिस चीज को मजबूती देती थी कि चाहे आप कुछ करिए, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार था हमारा, संवैधानिक चीजें थी जिसको वो मजबूत करता था। तो मैंने पाया कि इस 14-15 साल में सबसे पहले उसी स्तंभ को कमजोर किया गया। जिस चीज के लिए देश लोकतांत्रिक माना जाता था, उसी लोकतंत्र को मारा गया अपने हेट स्पीच और हेट क्राइम से। चाहे कोई भी एग्जाम्पल उठा करके ले लीजिए, अभी हाल में जो जेएनयू में जो और जामिया मिलिया में जो एबीवीपी के बच्चों ने किया, किस तरह का एक वहां, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे बच्चे सीखने जाते हैं, वहां पे बच्चों की नर्चरिंग होती है। कभी कभी हम बहुत सभ्य समाज में हमारी परवरिश नहीं होती, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज जब बच्चे वहां पढ़ के आते थे, तो हम लोग समाज में कहते थे कि अरे वो तो जेएनयू के पढ़े हुए, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, वो तो जामिया मिलिया से पढ़े हुए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। लेकिन बच्चों को जिस तरह से कच्चे दिमाग, जो हम एक युवा को बर्बाद करने का काम हेट स्पीच और हेट क्राइम से किया गया है, कि जहां पे युवा को छलनी की तरह हम छाल करके एक रिफाइंड पर्सनालिटी तैयार करते हैं, वहां पर इन्होंने डैमेज किया। जो युवा है उनको आगे पीछे की बहुत समझ नहीं होती है, जब उनको शय मिलेगा तो हो सकता है कि जो उनके अंदर थी, जो चीज, जो जड़ थी, उसको पनपने का मौका दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में हमारी कुछ सोच और थी, लेकिन जब हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए और वहां पे जब टीचर्स ने हमें चाहे राजनीति शास्त्र के द्वारा या सोशियोलॉजी के द्वारा या साइकोलॉजी के द्वारा जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा, तो वहां पे बहुत सारे माइंडसेट हमारे क्लियर हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सोच गलत थी। और हम घर में आकर के भी हमने इनकलाब लाया कि हमने अपने माँ बाप से बात की कि नहीं, ये गलत है,
क्योंकि टीचर या राजनीतिक पार्टी का काम था कि आपके जड़ को बहुत मजबूत करना, किसी अच्छे बुरे चीज को खत्म करने के लिए। लेकिन जो अभी का दौर है कि हम हर संवैधानिक अधिकार को खत्म करने पे तुले हुए हैं। अगर दो स्टूडेंट के अंदर प्यार है तो कर्नाटक वाला मुद्दा उठा, और उसमें हिजाब की तरह जिस तरह से लोग लड़े, और हिजाब की तरह जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिक्स की, तो उसमें दूसरे बच्चों को भी एक हीन भावना है। अगर थोड़े बहुत भी मुसलमानों को लेकर के या हिजाब को लेकर की चीजें थी, तो वो उभर के सामने आया कि उसमें हेट स्पीच का भी इस्तेमाल किया गया और हेट क्राइम का भी इस्तेमाल किया गया। चाहे गुजरात का दंगा है जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, और जिस तरह भाई क्राइम तो वहां एक से एक क्राइम हुए हैं, लेकिन जो एक फीटस को पेट से निकाला जाता है, तलवार के नोक पर ऐसे घुमाया जाता है, और उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, उसमें कोई माफीनामा नहीं आता है, बल्कि वो बाद में पास जो लोग इसके लिए लड़ रहे थे, तीस्ता सतलवाद हो चाहे राम पुनियानी हो, इन सब के खिलाफ एक्शन हुआ। यानी दो तरह का मैसेज आपने एक्शन से और स्पीच से दो तरह का मैसेज दिया कि अगर सरकार के आप खिलाफ जाते हैं तो ये हशर हम करेंगे जो इसके तीस्ता के साथ हुआ या और भी एक्टिविस्ट के साथ हुआ, और या हम अपनी जिस तरह से जो बिल्किस बानो के केस में जो लोग जो अपराधी थे और वो उनको छोड़ दिया गया, छोड़ के एक स्पीच दिया जाता है कि एक वाहवाही और शाबाशी वाला माहौल पैदा किया जाता है, और पूरा जो एबीवीपी का ग्रुप है, पूरा जेएनयू, चाहे शाहीन बाग, चाहे एनआरसी वाला मूवमेंट, जितने को भी देख लीजिए, एनआरसी में क्या हुआ, जो लोग जिनको हमने एक जब से मेरी एक युवा उम्र हुई थी और जिनको मैं लड़ते लगातार देखती रही थी, कभी अगर हम बिजी हैं और हम सोचते थे कि हम उस धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, और लेकिन मैंने सुन लिया कि वो इंसान है धरना प्रदर्शन में, तो दौड़ के मैं पहुंचती थी कि नहीं, क्या एक इमेज बनेगा कि हम अपने जिंदगी के साथ उलझे हुए हैं और एक सोशल इश्यूज, एक सोशल कॉज के साथ जो हम जिनके साथ हम साथ दे रहे थे, तो हम पीछे आ गए। तो ये जोश देता था कि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज क्या है, आज कोई भी मुद्दा, यूपी का जो लखनऊ का अगर कोई मुद्दा उठता है तो अम्बेडकर जो पार्क के किनारे में है, शहीद स्मारक पार्क, वहां पे सिमट करके रह गया है, और उससे आगे मेरी आवाज ही नहीं बुलंद है। क्यों? और उसके जो पनिशमेंट के तौर पे था कि सबके बुलडोजर बाबा ने पूरा सबके घर तोड़ दिए, सबके प्रॉपर्टी जब्त करने की बात हो गई, केस मुकदमा चला, आप जहां जा रहे हो आपके फोटो लगे हुए। तो ये जो पूरा हेट एक्शन है, और आपने जो समाज को एक रास्ता दिखाया कि हम कैसे किसी चीज को कंट्रोल, लोकतंत्र को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें हेट स्पीच और हेट क्राइम दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हो सकता है कि 2024 में या आगे, जो हम लोगों का एक मानना है, हम जो आशावादी लोग हैं, जो हम सोचते हैं कि हर रात की एक सुबह होती है, हर जुल्म का एक अंत होता है, अगर वो सुबह आ भी जाती है तो इन्होंने रास्ते इतने खराब कर दिए हैं, माहौल इतना खराब कर दिया है कि अभी उस रोड को बिल्ड करने में ही बहुत टाइम लगेगा। जो एक युवा पीढ़ी जो बन रहा था, उस युवा पीढ़ी के दिमाग में इतना नफरत इन्होंने डाला है कि वो नफरत वो पता नहीं कितने वंश में वो नफरत जाएगा, तो वो उसको भी बराबर करने में वक्त लगेगा। तो मेरा बस ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज रुख है, ये बहुत पहले भी रुख होना चाहिए था, और सिर्फ रुख ही ना हो, उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी वो ऑर्डर्स आए, बहुत सारे बैन हुए, लेकिन चूंकि सरकार सत्ता में वो सरकार बैठी है जो ये सब नहीं चाहती है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसके हाथ का खिलौना हो गया है। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि कत्लेआम हो या नफरत हो या हिंसा की पॉलिटिक्स हो या हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, कोई नहीं चाहेगा। जो भी अच्छे इंसान हो वो नहीं चाहेंगे, लेकिन राजनीति की रोटी इतनी ज्यादा सिक चुकी है कि शायद हमें लगता है कि बहुत कठिन है इस पद को अब फिर से बराबर लाना, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि लोगों को आशावादी सोच रखनी चाहिए। हर जुल्म का एक अंत है, और हम उस जुल्म का अंत करके आगे माहौल को हमेशा हम लोगों ने अच्छा बनाया, और अच्छा बनाने की प्रयास आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, और शांति स्थापना और
न्याय मिले सबको, इसके लिए अंतिम शस्त्र तो जनतंत्र में जनता के हाथ में है। जनता को अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होगा। न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारियां अपने सीमित तरीके से कर रही है, सारे संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन असली सबका दारोमदार तो जनता के ऊपर है। और हम इससे ये हमारा जनतंत्र कैसे मजबूत होगा? पर जनतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता अपने अधिकारों के लिए स्वयं अपना संघर्ष करेगी।